वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की न्यू क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द मास्टर कैडेट केमिस्ट्री। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 और NO2 कोज पोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग। ये क्या करती हैं? एसिडिटी बढ़ाती हैं, एसिड रेन कोज करती हैं। पानी के साथ जब रेन ड्रॉप्स के साथ मिलती हैं ये गैसेस तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं और एसिड रेन का कारण बनती हैं। तो ऑप्शन सही आएगा। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस रोल नहीं प्ले करती इसमें? डैट इज़ द ऑक्सीजन। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अंटार्कटिका जो ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ओजोन डिप्लीशन किस वजह से है? यहाँ क्लोरीन नाइट्रेट की वजह से। तो ये आएगा ऑप्शन डी। क्लोरीन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन कर देते हैं, उससे ओजोन जो है और हो जाती है ऑक्सीडाइज इनटू द ऑक्सीजन। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। इसमें है वाटर इज़ इफ़ पोल्यूटेड BOD इज़ लेस। जितना पानी पोल्यूटेड होगा उसकी BOD ज़्यादा होगी। डैट इज़ अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उस पानी का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब को कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए? डैट इज़ अ BOD। तो जितना पानी पोल्यूटेड होगा उसकी BOD ज़्यादा होगी। फोर्थ का C। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसका गलत है। फर्स्ट, एवरेज रेजिडेंस टाइम ऑफ NO इज़ 1 मंथ। 1 मंथ तक नाइट्रोजन ऑक्साइड रहती है, ये गलत है। 6, व्हेन रेन इज़ अकम्पनीड बाय थंडरस्टॉर्म द कलेक्टेड रेन वाटर विल हैव pH वैल्यू। थंडरस्टॉर्म जब बिजली गड़कती है तो जो रेन वाटर की pH क्या होगी? स्लाइटली लोअर देन रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म जब नहीं होंगे तब जो उसकी pH है थोड़ी कम होगी। कम होने का कारण क्या? उसमें क्या हो जाएगी? इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, 7 से कम pH हो जाएगी। तो उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने से सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनने के चांसेस है, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद 7th, लिविंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ डेंजरस। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड में रहना क्यों ख़तरनाक है? C इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड मेक इट इनकैपेबल ऑफ अब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाइंडिंग जो सरफेस है हीमोग्लोबिन की उसको ख़त्म कर देती है। 8, ग्रीन केमिस्ट्री मीन विच रिएक्शन। ग्रीन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है? रिड्यूस द यूज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ हज़ार्डियस केमिकल। ऑप्शन डी। ख़तरनाक जो केमिस्ट्री ने केमिकल आयात किए हैं केमिकल साइंटिस्ट ने, उनका यूज़ कम करना। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रोन हैज़ी फ्यूम ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनती है ये? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन ए। 10, पैन प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक। पैन की फुल फॉर्म क्या है? ये है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ऑप्शन बी। उसके बाद आ गया आपका 11, CO2 इज़ नॉट प्रोड्यूस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 किसके द्वारा नहीं बनती? 1, 2 एंड 3। रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस नहीं होती। और बनती है, जिसमें नोट नहीं बनती है। रेस्पिरेशन से आपको पता है जब प्लांट एंड एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। फॉसिल फ्यूल डीजल पेट्रोल कोला उसको जब बर्न करेंगे तब भी बनेगी। वोल्केनिक इरप्शन से बनेगी। तो 11 का आएगा C। 12, फोटोकेमिकल स्मोक कोज बाय लाइट मीडिएटर बिटवीन। फोटोकेमिकल स्मोक लाइट की रिएक्शन में किसके साथ बनती है? NO2 एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन। ऑप्शन ए। 13, द गैस लीक्ड फ्रॉम स्टोरेज टैंक ऑफ यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ये काफ़ी डेंजरस ट्रेजिडी हुई थी, काफ़ी लोग मरे थे इससे। 14, ग्रोथ ऑफ फिश इज़ नॉट एज हेल्थी इन वार्म बेटर एज कोल्ड।
गर्म पानी में फिशेस ज़्यादा ग्रो नहीं करती ठंडे के बजाय, क्योंकि इसमें DO2 कम हो जाती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, DO है, वही एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लेते हैं अपने गिल से। और फिश गर्म पानी में अगर होगी तो उसको कम ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि DO का लेवल टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मोक? इट्स मेन कंपोनेंट आर प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन एमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड फैक्ट्री। ये गलत है। 16 डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन are the main constituent of air, but these do not react with each other to form oxide of nitrogen. N2 and O2 मेन होते हैं एटमॉस्फेयर में, बट ये ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते, कभी मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाते। क्यों? द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए काफ़ी टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल हवा में ये कंबाइन नहीं करेंगे। ऑप्शन ए। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ओजोन लेयर? तो इसका सी आएगा। बेनिफिशियल है बिकॉज ओजोन कट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन से आने वाली ख़तरनाक यूवी रेडिएशन जो हमारी DNA को डैमेज कर सकती है, स्किन कैंसर कर सकती है, आइस प्रॉब्लम कर सकती है, तो उससे बचाती है। ऑप्शन सी। 18 मेन पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज़ में क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए। 19 एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, ज़्यादा हो तो क्या होता है? मिथिलीन ग्लोबोमीनिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ऑप्शन ए। 20 सीवरेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज इन वाटर बॉडी बिकॉज इट कोज मेजर वाटर पोल्यूशन। फिश इन सच पोल्यूटेड वाटर डाई हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होगी। सी, क्योंकि जो वेस्ट होगा सीवरेज का उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, तो माइक्रोब को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी पानी में, कम उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो पानी में जो ऑक्सीजन DO का लेवल कम हो जाएगा, BO2 ज़्यादा हो जाएगी। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोज वाटर पोल्यूशन? फिरौन से वाटर पोल्यूशन नहीं होता, इससे ओजोन डिप्लीशन होती है। ऑप्शन डी। 22 यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, ये क्या है? इज़ हाई इन न्यूट्रिएंट। ऑप्शन बी। यूट्रोफिकेशन से जो केमिकल्स, जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के केमिकल्स रिफ्लेंट होता है, वो ज़्यादा वाटर बॉडी में मिल जाते हैं और वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बढ़ा देते हैं। 23 विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट कंसनट्रेशन इन एसिड रेन? एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवार्ड फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? SO2 फोटोकेमिकल स्मोक नहीं बनाता। ऑप्शन बी। 25 मैच करना है। फर्स्ट है फॉस्फेट फर्टिलाइज़र इन वाटर, BOD लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। मीथेन इन एयर, ये क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। सॉरी, पी को जो है यूट्रोफिकेशन होगी फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की, तो फर्स्ट पी का आएगा। 4th क्यू है आपका मीथेन एयर में होगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन सी। एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर वाटर में होगा तो क्या होगा? BOD लेवल इंक्रीज़ होगा। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एयर में होंगे तो एसिड रेन बनेगी। तो करेक्ट मैचिंग है 25 का सी। कुछ और MCQs हैं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू? कंसंट्रेशन ऑफ DO बिलो 6 ppm इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ फिश। जो फिश की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, ये काफ़ी कम DO है, इससे ज़्यादा चाहिए। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटोकेमिकल स्मोक इज़ नॉट करेक्ट? लास्ट गलत है। फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कोड इरीटेशन ऑफ आई एंड थ्रोट, ये ज़्यादा इरीटेशन करती है और गले का कैंसर भी कर सकती है, तो इरीटेशन करती है। ऑप्शन डी, क्योंकि इसको अगर इनहेल करेंगे सांसों से और कोहरा जब पड़ता है ठंड में जब बन जाती है तो आँखों को भी इरीटेट करती है। 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें नहीं होते। ऑप्शन डी। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सिंक ऑफ CO? CO का सिंक क्या है? CO कहाँ जाके डिप्लीट होती है?
ये आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल, ऑप्शन 1। 5 विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज़ नॉट ए कॉमन पोल्यूटेंट इंट्रोड्यूस इनटू एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। N2O5 पोल्यूटेंट नहीं है, जे नहीं आता, ऑप्शन 1 5 का ए सही है। 6 अमंग द फॉलोइंग वन डैट इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। फर्स्ट सही है, SO2 जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एसिड रेन करती है। सो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये सिलेक्टेड MCQs अच्छे लगे होंगे एंड यू हैव वेल अंडरस्टूड। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न है यू कैन पुट योर कमेंट, और चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही आपको और टॉपिक करवाए जाएंगे केमिस्ट्री के। और फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस है आपको सिंपल टॉपिक करवा दिए जाएं, और जो टफ़ टॉपिक है वो बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल सेशन का भी डिफरेंट वीडियो आपको मिलेगा। तो जिन्होंने कोर्स लिया है, केमिस्ट्री का प्लान लिया, उनको जो PDF मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं लिया वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड पेड ग्रुप। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।